नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। इसके साथ ही लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसमें इसका मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जिसमें शिक्षकों के सम्मान और उनके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक सहयोग, परिस्थितियों पर विचार करना। और इसी के क्रम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसी प्रकार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए गए जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। इसी के क्रम में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस। और 5 अक्टूबर को तो हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके पहले 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है CNSA और चौथा ऑप्शन है मिशन गगनयान। तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा ने हाल ही में हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन लॉन्च किया है। बात करें नासा की, तो नासा की स्थापना जो हुई है वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जैनेट पैट्रो जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन और तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और लास्ट ऑप्शन है जापान। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो चैंपियनशिप है वो भारत में होगी। और ये भारत के
गुवाहाटी में होगी। गुवाहाटी में आयोजित होगी। बात कर लेते हैं भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसमें से सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, भारत के सिंगापुर में स्थित चांगी एयरपोर्ट जो है वो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में टॉप पर है। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में टॉप पर है। और भारत की जो साक्षरता दर है वो 89.9% है। और यहाँ पे जो टोटल रामसर की जो संख्या हो गई है अब 93 हो गई है, जिसमें से हाल ही में बिहार के 2 नए रामसर को जोड़ा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025, सॉरी यहाँ पे 2025 है, में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन इस प्रकार है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है 2025, जो कि नॉर्वे के एक शहर है फोर्डे, वहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और यह प्रतियोगिता हर वर्ष होती है, केवल समर ओलंपिक के ईयर को छोड़कर हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। और इस बार ये प्रतियोगिता 2 से 11 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई है। जिसमें से जो गोल्ड मेडल है इस कैटेगरी में, जो 48 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, जिसमें से इसी कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल मिला है वो नॉर्थ कोरिया के री सॉन्ग गम ने जीता है। री सॉन्ग गम ने जीता है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर मेडल अपने भारत की मीराबाई चानू जी ने जीता है। और बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, तो ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है वो थाईलैंड की थैनियाथॉन सुकोरियन जी ने जीता है। सुकोरियन, इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि थाईलैंड से संबंधित है। ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें से इसकी जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग जो टूर्नामेंट है, इसकी ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना जो हुई थी वो 10 जून 1905 को हुई थी। 10 जून 1905
2005 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में है। लौसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद हसन जालौद जी हैं। मोहम्मद हसन जालौद हैं, जो कि इराक से हैं, इराक से हैं। थोड़ा मीराबाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो मीराबाई चानू जी हैं वो मणिपुर से संबंधित हैं, मणिपुर से संबंधित हैं। और 2020 टोक्यो जो कि आयोजित हुआ था 2021 में, लेकिन कहा जाएगा ये 2020 में। इस ओलंपिक में इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और इसी के क्रम में कॉमनवेल्थ में और कॉमनवेल्थ जो कि 2018 व 2022 दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि 2018 में सम्मानित किया गया था। और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ये भी 2018 में सम्मानित किया गया था। इस प्रकार हम लोगों ने इनके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यहाँ पे चीता सफारी होगा। चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कूनो नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीता सफारी जो है वो स्टार्ट की गई है और ये एमपी के सुको जिला में स्थित है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के सुको जिला में स्थित है। और ये सफारी 1 अक्टूबर से स्टार्ट की गई है, 1 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है। इसी के क्रम में इस नेशनल पार्क में टोटल 8 चीते जो हैं वो बाहर से लाकर बसाए गए थे और अब इनकी संख्या 16 हो गई है। और ये जो 8 चीते लाए गए थे ये 2022 में लाए गए थे। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क को छोड़कर आपको बताना है कि ये जो टोटल अन्य 3 हैं नेशनल पार्क, ये किस किस स्थान पर हैं। आज के लिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपके लिए। इसी के क्रम में अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और अपनों के दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, जिससे आप उनकी मदद कर सकें। इसी के क्रम में चलते हैं कि पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि हाल ही में सरल एआई टूल किसने लॉन्च किया है। तो एआई जो सरल एआई टूल है वो RNRF ने RNRF द्वारा
शुरू किया गया है। और ये RFRS जो है, RNRF जो है वो रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इनके द्वारा जो है सरल AI टूल लॉन्च किया गया है। ये तो था कल का प्रश्न और उसका उत्तर। इसी के क्रम में आज का प्रश्न और उत्तर आपको कमेंट करना है। प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो आप इसको गूगल पे सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, इसमें से जो भी आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।